हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे थे ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए। तो चलिए आज से ऑब्जेक्टिव ही चलेगा और पिछले पूरे सितंबर पूरे अक्टूबर आपको हर एक तरह के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाया जाएगा। बस पढ़ते रहिए और अच्छे से समझते रहिए और बाकी आप लोग अपना सब्जेक्टिव का तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे ही दिए हैं। ठीक है, नोट्स आपका दे ही दिए हैं वेबसाइट पर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करा देंगे, मैचिंग ट्रू फॉल्स वगैरह फिलअप वगैरह एमसीक्यू वगैरह सब करा देंगे। ठीक है, चलिए और बाकी सितंबर और अक्टूबर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, समझ गए। सब्जेक्टिव 2023 से 24 के लिए अभी थोड़े दिन स्टॉप कर रहे हैं ताकि जिनका एग्ज़ाम है अक्टूबर नवंबर में उन लोगों का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग जो है शुरू करेंगे नवंबर से, जहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग भी जो भी 23 से 24 वाले हैं वो भी देखिएगा इस सब्जेक्टिव को, आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिलेबस तो एक ही रहता है तो आप लोग भी देखेंगे और जो बैक वाले हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो भी लोग देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बायो साइंस का आज लेकर आए हैं एनाटोमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो नंबर 1 है एमसीक्यू का। चलिए देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में कथ्य सतन कौन सा है। ब्लड ग्रुप बी आप लोग को पता होगा कितने ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, उसके बाद होता है ए बी होता है ओ होता है। ठीक है, यही 4 ग्रुप होता है, यही 4 ग्रुप किसी न किसी व्यक्ति में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में कथ्य सतन पूछ रहा है। इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसी ग्रुप का एंटीजन जो है उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसी एंटीजन से तो तय होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप का है। तो मतलब ब्लड ग्रुप बी का है तो उस पर बी एंटीजन ही पाया जाएगा केवल, तभी तो बी ग्रुप होगा। अगर ए एंटीजन पाया जाएगा तो वह एंटीजन का ग्रुप का होगा। ठीक है, अगर ए बी का दोनों का होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, समझ गए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे कह रहा है निम्न में से ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है। क्या पूछ रहा है, ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है इनमें से। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ, देख लीजिए। इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। ठीक है, कहता है ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर सी, मोनोसाइट। यानी इनमें ग्रेनुलोसाइट जो है मोनोसाइट नहीं है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट टाइप का जो WBC है, देखिए 2 प्रकार, एक ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक ग्रेनुलोसाइट जो है सी नहीं होगा। बाकी न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसनोफिल, यानी जितना भी फिल्स वाला आएगा ना वह ग्रेनुलोसाइट होगा, और जितना भी लास्ट में साइट लगा होगा, ठीक है, वो सब जो है आपका ग्रेनुलोसाइट होगा, समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से ग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट कि ग्रेनुलोसाइट की प्रकार कौन सा है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि जितने भी ग्रेनुलोसाइट रहेगा वह साइट वाला से रिलेट कर दीजिएगा, और जितने भी ग्रेनुलोसाइट वाला रहेगा ग्रेनुलो वह फिल्स वाला जो होगा लास्ट में वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है किस एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है STH। ठीक है, वह किस ग्लैंड द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन रिलीज होता है थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है। तो आपको पता है प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह किस ग्रंथि को कब उत्तेजित करना है इसे पता है और यह उत्तेजित करता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड जो है TSH का सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के यानी प्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले यानी पोस्टेरियर वाले भाग द्वारा सीक्रेट होता है। आपको पता है प्यूटरी ग्लैंड के दो भाग, एक होगा आगे वाला एंटेरियर, ठीक है, और पश्च यानी पीछे वाला पोस्टेरियर। तो और हार्मोन है जो आगे से सीक्रेट होता है और कुछ हार्मोन है जो पीछे से भी सीक्रेट होता है, बातें को समझिएगा। ठीक है, ज़्यादातर हार्मोन इसके एंटेरियर भाग से ही रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि का, कुछ है जो पीछे वाले से क्या होता है स्रावित होता है। ऑप्शन ए है ग्रोथ हार्मोन, ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन और प्रोलैक्टिन। तो आपको मैं बता दूं कि पीछे से जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ये आपके याद रखिएगा पीछे से सेक्रेट होता है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन का क्या काम है। आपको पता होना चाहिए कि जो वृद्धि हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सीक्रेट होता है। कहाँ से? आगे वाले भाग से, ठीक है, एंटेरियर भाग से। और इस कंडीशन में इस वृद्धि हार्मोन का क्या काम है? ठीक है, वृद्धि हार्मोन का क्या काम है? तो वृद्धि हार्मोन के हमसे यहाँ पे काम पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यह थायराइड ग्लैंड की अल्प सक्रियता के लिए आवश्यक है। यह महिलाओं में दूध के उत्पादन से प्रेरित है। यह बॉडी टिश्यू को वृद्धि को प्रेरित करता है। यह मादा में ओवेरियन पुट्टिकाओं के परिपक्वन में सहायक है। तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि में भूमिका निभाता है। तो जब हमारे शरीर के ऊतकों में वृद्धि होगा तभी तो हमारा शरीर का विकास होगा ना, वृद्धि होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता कौन करता है? यानी प्रोटीन के पाचन बॉडी में कौन सा एंजाइम करता है? ठीक है, ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? पेप्सिन प्रोटीन में पाचन में सहायता करता है। ठीक है, 8वां है आंतरीय रस इंटेस्टाइनल जूस का पीएच का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वह कैसा होता है? आपको पता है एक होता है अम्लीय, एक होता है आपका क्षारीय और एक होता है आपका उदासीन। पता है 3 तरह के प्रकृति होता है पीएच वैल्यू में। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है, आंतरीय जो रस है, उसका पीएच का प्रकृति किस प्रकार होता है? क्या अम्लीय, क्या बेसिक, क्षारीय, क्या न्यूट्रल, या फिर दोनों होता है एसिड बेसिक दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाला लोअर चेम्बर जो होता है वह कौन सा है? यानी आपको पता होना चाहिए ह्यूमन में हार्ट है, ठीक है, हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला दोनों सेम, नीचे वाला दोनों सेम। ठीक है, यानी ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। यह आपका राइट, यह लेफ्ट वेंट्रिकल, यह राइट आर्ट्रियम, यह लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी ऊपर वाला आर्ट्रियम आलिंद, नीचे वाला वेंट्रिकल नीले होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है, ऊपर वाला चेम्बर तो आर्ट्रियम, नीचे वाला चेम्बर दोनों वेंट्रिकल। ठीक है, आप खुद बता दीजिए, आर्ट्रियम ऊपर वाला, वेंट्रिकल नीचे वाला, तो राइट आंसर हमारा यही वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से स्कल यानी खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? फ्रंटल हड्डी, अल्ना हड्डी, टिबिया हड्डी, ठीक है, और इलियम। आपको पता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अल्ना आपके हाथों में पाया जाने वाला है, टिबिया पैरों की है, इलियम आपकी जो है पेल्विक बोन की है। ठीक है, और तो इसमें बच कौन गया? यही फ्रंटल जो ललाट होता है वही आपका खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक है, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बोन को कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है?
ठीक है, कॉलर बोन के नाम से। ए है स्केपुला, बी है क्लेविकल, सी है थाई फीमर एंड डी है नी कैप। तो मैं आपको बता दूं माय डियर कि क्लेविकल बोन को कॉलर बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली कौन सी बोन सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूछ रहा है वह कौन सा हड्डी है बॉडी में जो सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। स्केपुला, क्लेविकल, थाई, नी कैप। तो इसका राइट आंसर स्केपुला होगा, ठीक है, स्केपुला, याद रखिएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किस कहा जाता है, सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था सब्जेक्टिव में, राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री का, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम आत्महत्या थैली कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है, निम्न में से निचले पाद में पाई जाने वाली कौन सी हड्डी है। निचले पाद मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब सबसे निचला अंग जो होगा वही होगा। तो फ्रंटल खोपड़ी का है, अल्ना हाथों का है, टिबिया आपके पैरों की है, इलियम आपके जो है यह हो गया पेल्विक बोन। तो राइट आंसर क्या होगा, टिबिया, निचले अंग में सबसे तो यही है, तो यही टिबिया हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑर्गेन में भोजन का डाइजेशन पाचन नहीं होता है। आमाशय, इसोफेगस, इलियम और डेडुनम। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए यहाँ पे। तो आपको मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, देख सकते हैं आप लोग कि भोजन का डाइजेशन किस ऑर्गेन में नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है पेट में होता है, इलियम जो कि छोटी आंत का भाग है इसमें होगा ही, ड्यूडिनम छोटी आंत का भाग है होगा ही, तो बच जाएगा हमारा इसोफेगस जो जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये तो भोजन आने जाने का रास्ता है। 16 है, स्किन में पाई जाने वाली स्वीट ग्लैंड श्वेत ग्रंथियाँ का कार्य क्या है। पानी का पुनर्अवशोषण, ठीक है, उसके बाद तापमान नियमन और उत्सर्जन करना, गैसीय आदान प्रदान, संवेदनाओं का ज्ञान। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर तापमान का नियमन करना और उत्सर्जन करना इसका काम है, ठीक है, क्योंकि पसीना के द्वारा भी बहुत सारे वेस्ट पदार्थ निकलता है बाहर। 17 है, निम्न में से क्रेनियल गुहा क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन है। कौन सा ऑर्गेन है जो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। देखिए, मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, यूट्रस, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका लंग्स थोरेटिक कैविटी में होता है, यूट्रस आपका पेल्विक कैविटी में होता है, ठीक है, और किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पता होना चाहिए, और ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी में मौजूद होता है। ऑप्शन ए सही है, ओके। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, निम्न में से थोरेटिक कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है। मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, यूट्रस। तो अभी आपको बता दिए, आपका चेस्ट के आसपास चाहे जो भी ऑर्गेन हो, ठीक है, चाहे वह आपका हार्ट हो, चाहे आपका फेफड़ा हो, यह थोरेसिक कैविटी में होगा। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समान मूत्र में ग्लूकोज क्या होता है। उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित रहता है, वृद्धावस्था में उपस्थित एवं वयस्कावस्था में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो 19 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर एक नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब चीनी का मात्रा आ रहा है, मतलब वो डायबिटीज को सूचित कर रहा है, तो ये तो गलत है। समान मूत्र में ग्लूकोज कभी भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी अनुपस्थित होगा, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा, उस समय क्या था फर्स्ट स्टार्टिंग में, कि कौन जो है उत्तेजित करता है थायराइड ग्लैंड को TSH रिलीज करने के लिए। तो वहाँ पे पीप्स ग्रंथि उत्तेजित करता है थायराइड ग्लैंड को,
कि भाई तुम चलो चलो तुम्हारा काम आ गया, तुम सिक्रेट करो TSH को, सिक्रेट करो, तो जाके थायराइड ग्लैंड TSH को सिक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन सिक्रेट अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन करता है, तो आपको पता है TSH, ये तो खुद हार्मोन ही है भाई, ठीक है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन, हाँ तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है। TSH होता है, LH ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन होगा नहीं, तो राइट आंसर जो है अपना यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है, तो TSH जो है नहीं होगा, ठीक है। TSH नहीं होगा। देखिए TSH जो होता है ना, TSH यह आपका रेगुलेट भी और रिलीज भी और मेक का भी काम जो है प्यूटरिड ग्लैंड करता है, ठीक है, प्यूटरिड ग्लैंड। साथ में इसका थायराइड ग्लैंड भी जो है इसका काम करता है, बातें को समझिएगा। थायराइड ग्लैंड भी जो है इसका काम करता है, इसमें एक होता है T3 T4, ठीक है। तो इसका काम जो है, इन दोनों का काम जो है वह थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कहेगा तो कैल्सीटोनिन इज द राइट आंसर, ठीक है, कैल्सीटोनिन। 21 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ह्यूमन में फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है एक मनुष्य की, 1000, 3000, 4000, 6000। तो एक मनुष्य में टोटल जो होता है वह 6000 ml होता है कैपेसिटी। 22 है, निम्न में से पेल्विस में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रंटल, अल्ना, टिबिया, इलियम, तो अभी ऊपर से ही दिखाते आ रहे हैं, तो इलियम इज द राइट होगा, ठीक है, पेल्विस बोन है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है, ये भी बता चुके हैं कि किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गेन है, ओके। आगे है यहाँ पे, एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में प्रोटीन उपस्थित रहता है या अनुपस्थित रहता है, ठीक है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन मूत्र में प्रोटीन उपस्थित होगा या अनुपस्थित होगा, ये बताना है। उपस्थित रहता है गलत, ठीक है, अनुपस्थित रहता है सही, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से किस सेल ऑर्गेन को जो है कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं, अभी ऊपर पढ़ाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, अभी ऊपर पढ़ाए हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली हम लोग जो है लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है, निम्न में से अपर जो की बोन कौन सा है, ठीक है, अपर जो की बोन कौन सा है, याद रखना है। मैक्सिकला, ठीक है, पेराइटल, एस्टर्नम, वोमर। तो अपर जो की जो बोन है वह मैक्सिकिला है, ठीक है, 26 का ए राइट होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का भाग कौन सा है, आहार नाल का भाग कौन सा है, ब्रोंकी, इसोफेगस, यूरेटर, सेरेब्रम। तो ये तो मस्तिष्क का भाग है, यह आपका उत्सर्जन तंत्र का है, यह श्वसन तंत्र का है, तो बचा इसोफेगस। इसोफेगस आपका एलिमेंट्री कैनल आहार नाल के भाग में है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पेल्विक कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है, बता चुके हैं, यूट्रस आपका पेल्विक कैविटी में होता है, ओके। 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ये भी बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब याद रखना है, ये सब पूछा जाता है। 30 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। निम्न में से एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर पीला वाला जो होता है वही आपका जो होता है एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन, नॉन एपिनेफ्रिन। आपको पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड जो है स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक स्टेरॉयड हार्मोन ही है, और राइट आंसर भी अपना ऑप्शन यही बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने पार्ट ए में बायोसाइंस के मैंने 30 MCQ किया, बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने का प्रयास किया। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, 30 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसका तो देखेंगे, ओके। डेली सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है।